हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा है और मैं पीजी में रहती हूँ। आज मैं आप लोग के सामने महाराष्ट्र की सबसे फेमस डिश लसनिया बटाटा न भजिया की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये जितना आसान है बनाने में उतना ही टेस्टी ये खाने में है। ये आपके शाम के चाय के लिए परफेक्ट स्नैक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। उसमें मैंने एक चम्मच साबुत धनिया को अच्छे से रोस्ट कर दिया। ये जब अच्छे से हल्का सा रोस्ट हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। धनिया हल्का सा रोस्ट हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। और पीनट को भी हम हल्का सा रोस्ट करके निकाल लेंगे। इसे भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। पीनट भी हल्की सी रोस्ट हो गई है, अब हम इसे भी निकाल लेंगे। अब हम इन सबको ठंडा करके अच्छे से पीस लेंगे। मैंने पूरा एक साबुत लहसुन लिया था, उसे अच्छे से छील लिया है। अब हम इसे भी इसमें डाल देंगे। और 2 चम्मच के करीब मैंने सेब भुजिया लिया है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच के करीब मिर्च पाउडर डालेंगे और आधा छोटा चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब हम इसे बिना पानी डाले अच्छे से पीस लेंगे। अच्छे से मैंने पीस के निकाल लिया है। अब चलिए बैटर बनाने की तैयारी करते हैं। बैटर बनाने के लिए मैंने कटोरे में 2 चम्मच बेसन लिया है, 1 चम्मच चावल का आटा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अजवाइन। अब हम इन सबको अच्छे से घोल लेंगे। इसे अच्छे से मैंने घोल लिया है। ये देखिए कितना अच्छा से घुल गया है। मैंने 2 आलू लिया है मीडियम साइज का, उसे अच्छे से धो के और मैंने इस शेप में कट कर लिया है, गोला गोला सा। अब हम एक एक करके नीचे वाले आलू पे वो पिसा हुआ मसाला डालेंगे और ऊपर वाले आलू से इसे हम अच्छे से कवर कर लेंगे। और मैंने जो घोल बनाया है उसमें हम डिप करेंगे। इस घोल में अच्छे से डिप हो गया है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। बाकी आलूओं को भी मैंने अच्छे से सैंडविच जैसे बना के रख लिया है। अब हम इसे बेसन में डालेंगे और फ्राई करेंगे। मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। जब ये तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें भजिया डालेंगे। हम इसे दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन एंड क्रिस्पी होने देंगे। ये दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो लीजिए बन के तैयार है गरम गरम महाराष्ट्रियन फेवरेट लसनिया बटाटा नु भजिया। ये भजिया सिंपल दाल चावल के साथ भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। या तो आप दाल चावल के साथ खाइए या तो चाय के साथ एंजॉय कीजिए। और मुझे फॉलो करना ना भूलें, ताकि मैं रोज ऐसे ही आप लोग के लिए नए नए वीडियोस डालते रहूं। मेरे चैनल का नाम है नेहा टेस्टी ट्रायल्स। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।